डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन एयर थिएटर में रविवार की शाम तहफ्फुज़ शरीयत इस विषय पर एक भव्य एवं ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस इजलास में देश भर से आए प्रमुख उलमा इकराम ने शिरकत की। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक चला ये कार्यक्रम पूरी तरह खचाखच भरा रहा। भीड़ को देखते हुए बाहर पार्किंग क्षेत्र में बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था की गई, जहां बैठकर लोगों ने कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने की। मुख्य अतिथि के रूप में बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद हजरत मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी साहब उपस्थित थे। साथ ही लखनऊ से मौलाना अतीक अहमद बस्तवी, परभणी से मौलाना रफीउद्दीन अशरफी तथा दिल्ली से मौलाना तबरेज आलम ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन और अंत में आभार प्रदर्शन मुफ्ती अशफाक कासमी साहब ने किया। अपने दमदार भाषण में मौलाना आजमी ने वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज मुसलमान होना ही जैसे एक जुर्म बना दिया गया है। वक्फ की जमीनें और मुसलमानों की संपत्तियां खतरे में हैं। हमें अपने हक और पहचान की हिफाजत कानूनी दायरे में रहकर सब्र और हिकमत के साथ करनी होगी। उन्होंने समुदाय से जागरूक, संगठित और जवाबदेह बनने की अपील की है। मौलाना रहमानी ने कहा कि शरीयत केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि मुसलमानों की संपूर्ण जीवन पद्धति है। इसका संरक्षण हर मुसलमान की संवैधानिक और ईमानी जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी मस्जिदों, मदरसों और धार्मिक संस्थानों से उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की, ताकि कानूनी संरचना और पारदर्शिता मजबूत हो। जितनी भी हमारी मजहबी अमलाक हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, खानकाह हो, मज़ार हो, अगर वो वक्फ की जायदाद है तो हम कोशिश करें कि उम्मीद पोर्टल में हम उसका इंदराज करा लें। और यहाँ कब रखें? मौलाना 5 नवंबर को यहाँ मौलाना अशफाक साहब उसका ट्रेनिंग कैंप इंशाअल्लाह रखेंगे। क्योंकि हुकूमत ने जो उसका फार्म बनाया है वो बहुत पेचीदा है। उसमें कानूनदानों की और आईटी माहिरीन की मदद की जरूरत है। तो ये इंशाअल्लाह 5 नवंबर को होगा, से शुरू होगा। और हमारे पास अब वक्त बहुत कम रह गया है, इसलिए मैं मस्जिद के जिम्मेदारों से, मदरसों के जिम्मेदारों से अर्ज करता हूं कि आप इसमें हरगिज कोताही नहीं करें। और अगर कोई चीज ऐसी नहीं हो, कोई चीज ऐसी हो जो पहले से वक्फ बोर्ड में उसका इंदराज नहीं है या वो वक्फ की हैसियत से नहीं है, तो क्या उसका वक्फ में रजिस्ट्रेशन कराया जाए या उसके लिए ट्रस्ट बनाया जाए। क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों के कवानीन अलग अलग हैं। जो यहाँ के कानूनदान हैं उनसे आप लीगल मशवरा कर लें। अगर वक्फ में उनका इंदराज मुनासिब हो तो वक्फ बाय यूजर की हैसियत से आप उसका इंदराज करा दें। और अगर यहाँ के लोगों का यह मशवरा हो कि वक्फ में इंदराज मुनासिब नहीं है तो आप उसका ट्रस्ट बना लें और ट्रस्ट में इतनी सख्त शर्तें रखें कि कोई ट्रस्टी वो उसका मालिक न बन सके। उसको बेचना और इसकी हैसियत को बदलना उसके लिए मुमकिन बाकी नहीं रहे। ये अव्वलीन काम है जो अपने औकाफ की हिफाजत के लिए हमको करना है। हम नारे लगा लें, हम जुलूस निकाल लें, हम काले झंडे लहरा लें, लेकिन जो बुनियादी काम है अगर हम उसको नहीं करें तो खुदा न खास्ता हम अपने औकाफ को खो देंगे। इंशाअल्लाह सब लोग इस पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह जो मसाजिद के अइम्मा हैं, जिम्मेदारान हैं, उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस पर खुसूसी तवज्जो दें। दूसरा ऐलान ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एहतजाजी प्रोग्राम रख रहा है उसका दूसरा मरहला इस वक्त चल रहा है और ये मरहला मुकम्मल होगा 16 नवंबर को रामलीला ग्राउंड के एहतजाज के जरिए। रामलीला ग्राउंड जो बहुत बड़ा मैदान है, बड़े पैमाने पर उसमें एहतजाज होगा। हम सब लोग इंशाअल्लाह उसमें शरीक होंगे। उसमें पूरे मुल्क से मुसलमानों की नुमाइंदगी जरूरी है। मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूं कि आप में से जो हजरात उसकी इस्तिताअत रखते हो
आप कोशिश करें कि कल ही आप दहली का रिजर्वेशन बनवा लें। 16 नवंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक ये एहतजाजी प्रोग्राम होगा। सुबह को अगर आप पहुंच जाएं, आपकी शिरकत हो जाएगी और शाम की ट्रेन से आप वापस भी आ सकेंगे। आप हमें बताएं कि आप में से कौन लोग इस प्रोग्राम में, इस एहतजाज में शिरकत के लिए तैयार हैं, हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह हम तो उम्मीद रखते हैं कि ये पूरा स्टेडियम, ये पूरा मजमा इंशाअल्लाह दिल्ली पहुंचेगा और लोग रश करेंगे कि अकोला के मुसलमान कितने गैरतमंद, कितने बाशऊर और अपने दीन के मामले में कितने हसास हैं कि उन्होंने सबसे आगे बढ़कर इस एहतजाज में नुमाइंदगी की। बस ये 2 ऐलान है। इसके साथ एक ऐलान और मैं शामिल करता हूँ। आपकी महाराष्ट्र की रियासत को ये फख्र हासिल है कि मुल्क की तमाम रियासतों के मुकाबले में सबसे ज्यादा दारुल क़ज़ा इस रियासत में कायम, और ये हमारे मुफ्ती अशफाक साहब, इनकी इसमें बड़ी कोशिशें हैं। दारुल क़ज़ा का निज़ाम पुलिस और मिलिट्री की मदद से नहीं चलेगा। दारुल क़ज़ा का निज़ाम आपकी क़ुव्वत ईमानी। तारा न्यूज़ के लिए अकोला से गुलाम मोहसिन की रिपोर्ट। वेदवेल, शुद्धता का राज। नागपुर से एक नई सौगात। वेदायुष वेयर हाउसिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आपके लिए वैदिक ग्लो, प्योर नेचुरल ग्लो। ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हर चेहरे को दे नेचुरल ब्राइटनेस और पवित्रता की गारंटी। लेकिन वेदवेल सिर्फ ब्यूटी तक सीमित नहीं, यहाँ आपको मिलता है घर और किचन के लिए भी संपूर्ण भरोसेमंद रेंज। डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, अगरबत्ती, पिंक सॉल्ट, कुकिंग ऑयल, पीनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, जैगरी, देसी घी, ऑर्गेनिक सोप एंड हैंड वॉश, पीतल लिक्विड क्लीनर, नीम एलो फेस वॉश, सल्फेट फ्री शावर जेल, क्रिस्टल क्लियर प्रोडक्ट्स और भी कई वैरायटी अवेलेबल। हर प्रोडक्ट में है शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वास का वादा। संस्थापक श्री चंद्र प्रकाश चतुर्वेदी। इनका एड्रेस है प्लॉट नंबर 86, विद्या विहार, प्रताप नगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट देम ऑन 7123509562 या 9145578111 पर। इनकी वेबसाइट है customercare@vedwell.com। वेदवेल प्रोडक्ट्स, जहां हर चीज है शुद्धता और गुणवत्ता का प्रतीक।